गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारियाँ जो एग्ज़ाम्स की हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स की, बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन्स के नाम, सूत्र एवं उनकी संरचना। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। हाइड्रोजन्स और कार्बन्स को मिलाकर हाइड्रोकार्बन बनता है। अब इसके कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो लेकिन प्रथम 4 जो हैं वो मैं आपको आज एक्सप्लेन कर देती हूँ। वहाँ पूछा जाए एग्ज़ाम्स में या ना पूछा जाए, लेकिन आपको हाइड्रोकार्बन की परिभाषा को लिखना है कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसमें इसके ही तहत हम सबसे पहले 3 ब्लॉक्स बना लेंगे। पहला जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो होता है मीथेन। मीथेन का सूत्र अगर आपको याद है तो आप बाकी सभी के आसानी से बना सकते हैं सूत्रों को, क्योंकि मीथेन का सूत्र होता है CH4। अगर हम इसमें लेके चलें, अगर हम इसको देखें कि मीथेन का सूत्र क्या होता है CH4, इसमें हम C को 1 मान लेते हैं कि C जो है वो 1 है। ठीक है, इसके बाद C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, तो C इसमें कितना है 1 है। जब हम इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो C 1 है और 4 हाइड्रोकार्बन। देखिए आपको ये छोटे छोटे लाइंस नज़र आ रहे होंगे कि जो हाइड्रोजन को आपस में जोड़े हुए हैं। तो जैसे ही इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 4, कार्बन कितना है 1, तो हम 1 C और उसको 4 हाइड्रोजन के साथ चारों तरफ सिंगल बॉन्ड या एकल बंध के द्वारा आपस में ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा मीथेन का संरचना सूत्र। इसी प्रकार से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मीथेन के बाद आता है नाम एथेन का, तो एथेन में कार्बन जो होंगे वो 2 होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कार्बन में 1 ऐड होता जाएगा, जैसे 1 + 1 = 2, और हाइड्रोजन में 2 प्लस होता जाएगा। तो मीथेन में 4 है, 4 + 2 = 6। तो हमारा एथेन का सूत्र जो है वो बन जाएगा। तो एथेन का सूत्र होता है C2H6, मतलब कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन 6 हैं। इसी प्रकार इसका जब हम संरचना सूत्र बनाएंगे तो एकल बंध के द्वारा कार्बन्स को आपस में जोड़ देंगे और हाइड्रोजन को इसकी चारों तरफ ऐड कर देंगे। देखिए इनके देख लेते हैं, 2 कार्बन हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। आप हाइड्रोजन देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, हाइड्रोजन 6 है तो हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रोपेन पे। प्रोपेन में एथेन का कितना था C2H6, यहाँ 2 है तो कार्बन यहाँ कितना हो जाएगा 3, और हाइड्रोजन यहाँ 6 था, 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे और कार्बन 3 हो जाएंगे, तो C3H8। ये किसका हो जाएगा प्रोपेन का। अब हम इसकी संरचना बनाएंगे तो 3 कार्बन है, तो सबसे पहले हम 3 कार्बन्स को सिंगल बॉन्ड के द्वारा बांध लेंगे। इसके बाद इनको हाइड्रोजन्स के साथ ऐड करेंगे। तो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इन सभी को सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड करना ज़रूरी है, जैसे कि हमने आपको यहाँ दिखाया है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्यूटेन। ब्यूटेन का क्या हो जाएगा C4H10। C4 मतलब कार्बन 4 हैं, तो 1 2 3 और 4। H कितने हैं, हाइड्रोजन कितना है 10 है, तो हम सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन को भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस प्रकार से हम ये संरचनाएं बना देंगे। अगर प्रथम 4 का पूछा है तो हमको ब्यूटेन तक लिखना है। अगर आगे भी उन्होंने ऐसा कोई बॉन्ड नहीं लगाया है, केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के लिए पूछा गया है, तो फिर हम आगे ब्यूटेन का भी ब्यूटेन के बाद पेंटेन का भी लिखेंगे। पेंटेन का सूत्र क्या हो जाएगा, वही सेम प्रोसेस करनी है हमको। C कार्बन के साथ 1 को ऐड कर देना है तो C5H12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 था तो हाइड्रोजन के साथ 2 और ऐड कर देंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो हम कार्बन्स पहले नंबर 5 एकल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5। ध्यान रखिएगा एकल बंध लगाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आपका सारा संरचना सूत्र गलत हो जाएगा और मार्किंग जो है वो आपकी कट हो जाएगी। और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 12 है, तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो ये पूरा, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये काउंट कर लेना है। एक रफ जैसे ही आपका फाइनल एग्ज़ाम में अगर ये आता है तो सबसे लास्ट वाले पेज पे रफ में एक बार इसको ट्राई करके देख लें, उसके बाद इसको लिख दें। नेक्स्ट हमारा आता है हेक्सेन। पेंटेन के बाद हेक्सेन, हेक्सेन में 6 हो जाएंगे। कार्बन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे तो कार्बन कितना है, 6 है। तो सबसे पहले कार्बन को सिंगल बॉन्ड के द्वारा 1 2 3 4 5 एंड 6 हमने कार्बन्स को 6 बार लिख लिया है। अब इनको हम चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन के साथ ऐड कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये हमारा एक पूरा प्रश्न तैयार हो गया है जो आपका 4 मार्कर क्वेश्चन है। अगर आप इसमें से एक भी लिख देते हैं तो आपको एटलीस्ट 1 मार्क्स मिल जाता है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि हम इसको बार बार लिखें, बार बार देखें, बार बार समझें। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो कम से कम आप इनका शॉर्ट वीडियो अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो इसका शॉर्ट वीडियो भी इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और अगर पूरा आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो आप इस टाइप से इस चैनल पे इसको लॉन्ग वे में भी देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको एक बार रिपीट करूंगी कि इस विशेष तौर पर इन सब चीज़ों में आपको सिंगल बॉन्ड का विशेष तौर पर ध्यान देना है। अगर आप सिंगल बॉन्ड नहीं लगाएंगे तो आपकी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये समझ जाते हैं लेकिन वो सिंगल बॉन्ड नहीं लगाते हैं, बाकी पूरा उन्होंने संरचना सूत्र सही लिखा होता है लेकिन वो सिंगल बॉन्ड लगाना, ये जो बॉन्ड है ये लगाना वो भूल जाते हैं। तो इस वजह से उनकी मार्किंग जो है वो कट हो जाती है। लेकिन अपन को ये सारे सिंगल बॉन्ड्स को ध्यान दे के लगाना है। और सबसे पहले कार्बन्स को और हाइड्रोजन्स को एक बार काउंट करके ज़रूर देख लें कि आपने सही मार्क किया है या नहीं। इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।